उदयपुर में शुक्रवार सुबह वन विभाग और पुलिस टीम ने एक पैंथर को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार इसी लेपर्ड ने बीते एक महीने में 10 लोगों को अपना शिकार बनाया था। पैंथर को शहर के नजदीक मदार इलाके में गोली मारी गई है। आतंक का पर्याय बन चुके इस पैंथर के लगातार हमलों से लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए। वन विभाग के डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने बताया कि ये वही आदमखोर पैंथर है या नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है। बुधवार को इसी इलाके में लेपर्ड ने महिला को मार डाला था। हमारा प्रयास इसे घेराबंदी करके पकड़ने का था। पुलिस और फॉरेस्ट की टीम यहां लगाई गई थी। कल शाम को भी लेपर्ड नजर आया था। इस पर फायर भी किया गया था, लेकिन वो झाड़ियों में गायब हो गया था। आज सुबह 7:30 बजे घेरा बनाकर आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान लेपर्ड ने एक पुलिसकर्मी पर छलांग लगाने की कोशिश की तो जवान ने उस पर फायर कर दिया। पहली गोली लेपर्ड के गर्दन में लगी, उसे 4 गोलियां मारी गई। लेपर्ड के आदमखोर होने की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। मदार गांव में बीते करीब 5 दिन में पैंथर के 3 अटैक हुए हैं। बुधवार को खेत में काम कर रही 2 महिलाओं पर हमला किया गया था। दोनों घायल हो गई थी। इनमें से लेपर्ड ने एक महिला मांगी बाई के गले पर अटैक किया था। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शहर के आसपास लगातार पैंथर के बढ़ते मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था। हम आपको बता दें कि आदमखोर पैंथर का ये आतंक 8 सितंबर से चल रहा है। ये पहली बार झाड़ू क्षेत्र में रामली बाई का शिकार कर चुका है। पुलिस को रामली बाई का सिर कटा शव मिला था। उसके बाद 19 सितंबर को गोगुंदा में 2 जनों का शिकार किया था और अब तक पैंथर के हमले से 10 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले एक महीने में आदमखोर की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए थे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी। इससे पहले वन विभाग के पिंजरे में 4 पैंथर कैद हो गए थे, तो लोगों ने राहत की सांस ली और उसके बाद फिर से पैंथर का अटैक हुआ। राठौड़ों के गोड़ा गांव में, जहां एक पुजारी और एक महिला को पैंथर ने अपना शिकार बनाया। उसके कुछ दिन बाद झाड़ोल में ग्रामीणों ने घेर कर एक पैंथर को मौत के घाट उतार दिया। तो वन विभाग और लोगों को लगा कि अब शायद पैंथर के हमले बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बुधवार को उदयपुर के समीप मदार गांव में 2 महिलाओं पर फिर से पैंथर ने हमला कर दिया, जिससे दहशत बढ़ गई। आज पुलिस के जवानों ने एक पैंथर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि आज मारा गया पैंथर आदमखोर है या नहीं। हालांकि वन विभाग की टीमों द्वारा अभी भी जगह जगह पर पिंजरे लगाए हुए हैं। यस सर। हाँ, जैसे कि आप लोग मालूम है कि भाई 16 तारीख को यहाँ पर जो है एक बाइफा की डेथ हुई थी, जो जिनकी उम्र लगभग 70 से 80 साल के बीच में थी। तो उसके बाद में हमने इस एरिया को कल जो है कार्डन ऑफ किया। एनिमल का मूवमेंट ऐसा माना जाता है उसी एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो हमने यहाँ पर टुकड़ियों पर पुलिस की और जो है फॉरेस्ट की 2-1 के अंदर टुकड़ियाँ तैनात करी। मतलब जो है ऐसे हमने इधर की तरफ में जो है कुछ 6 से 8 टुकड़ियाँ तैनात करी और फिर एक और रास्ता हमने देखा, उसके अंदर भी हमने जो है वहाँ पर केजेस भी लगाए और एक आध टुकड़ी उधर भी तैनात करी। मतलब जो है पर एनिमल का मूवमेंट कल शाम को जो है 6 या 6:30 बजे के आसपास जो है इधर की तरफ आया एनिमल। पुलिस वालों ने जो टुकड़ी थी यहाँ पर, जो पहली टुकड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने फायर किया। कुछ फायर अब उस क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर वो एक्चुअल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा तो मूव किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ, ऐसा बताया। वो पुलिस की तरफ की जो टीम थी उनकी। ये काफ़ी हद तक कंफर्म कर पाएंगे आपकी ये वही मैन ईटर लेपर्ड है? अब एक्चुअल में अब जैसे आप भी देख रहे हैं सामने वाली लोकेशन के उसके रिज वो एनिमल आ सकता है, तो और एनिमल की संभावना जो है, मतलब क्योंकि पास का एनिमल था तो इस वजह से संभावना ऐसी लगती है। बाकी हम सैंपल भेजेंगे, उसके बाद कंफर्म आ जाएगी। गोगुंदा राठौड़ों का गुड़ा, वहाँ भी अब राहत मिलेगी, ये वो ही हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि एक्चुअल में जो हम भी जिस तरफ कल बैठे थे तो हम भी राठौड़ गुड़ा से ही आए थे, जो हम इधर से नहीं गए थे, जो क्योंकि उधर से इसका एक्सेसिबल वे है। इधर से तो एक्सेसिबल वे सिर्फ नाव का है, जैसे अभी आप लोग भी नहीं आ पाए, मतलब जो वहाँ पर तो मतलब हमें मानना है कि पैंथर ने उधर से माइग्रेट किया हुआ है। सर, अब वहाँ पे जो टीमें लगी हुई है जो है, तो वो क्या रहेगा? अभी 2-4 दिन रहेंगे? हाँ, 2-4 दिन रहेंगे, अभी 2-4 दिन रहेंगे। सर, अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें? अभी हम सैंपल भिजवाएंगे, वहाँ पर भी हमारे 2-4 दिन वो जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यू रखेंगे। पोस्टमार्टम के बाद कहाँ क्या रहेगा इसका? पोस्टमार्टम तो जो डॉक्टर साहब करेंगे, जो है वेटरनरी की टीम जो है, बाकी जो सैंपल WI और जहाँ जाने में जाएंगे। मेडिकल बोर्ड बनता है इसका? बिल्कुल मेडिकल बोर्ड बनता है, 3 बोर्ड का, तीनों डॉक्टर। नेतृत्व की जहाँ तक बात है, वन विभाग और पुलिस विभाग का ये साझा अभियान था और आप लोगों से कई बार बात हुई। राठौड़ों का गुड़ा बेस कैंप पे आप लोग कई बार आए, से बात हुई। 18 सितंबर से इस पैंथर ने जो है नाक में दम किया हुआ था और लगभग 8 जानें इन्होंने इस एरिया में ले ली थी, जो 6 गोगुंदा थाना क्षेत्र में थी और 2 बड़गांव थाना क्षेत्र में थी। आपको पता ही है कि पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमें और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से राठौड़ों का गुड़ा में कैंप किए हुए थे और लगातार इसे कैच करने के प्रयास कर रहे थे और कई बार आमने सामने की स्थिति हुई, लेकिन हर बार जो है पैंथर बच निकला। जो परसों किलिंग हुई लेडी की यहाँ पे मदार क्षेत्र में,
उसके बाद से हम लोगों ने अपना एरिया भी बदला। वन विभाग के अधिकारियों ने भी आकर के ट्रैक करके जो पॉइंट अलग चिन्हित किए और इसका जो आने जाने का स्थान था वो तय किया गया। कल नए पॉइंटों पे शूटर तैनात किए गए, वन विभाग के ट्रैंकुलाइजर वगैरह सभी तैनात थे। और कल शाम को 6:15 बजे के आसपास हमारे जो 3 शूटर थे लड़के, अजय पाल, गिरिराज और देवी सिंह, इनकी जो टीम थी इनका आमना सामना हुआ और पैंथर नज़र भी आया, फोटो में भी कैच हुआ, फायर भी SLR के हुए। वो फायर शाम को लगा था या नहीं लगा था ये इंश्योर नहीं हो पाया था। ये था कि शायद घायल भी हो गया और नहीं भी हुआ वो। रात भर भी हम लोगों ने यहाँ तलाश की और हमारी टीमें दबिश दे रही थी और घेरा देने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये झाड़ियों में पड़ा मिल जाए। सुबह के समय फिर इसका मूवमेंट हमने उजाला होते ही वापस से अभियान शुरू किया। सुबह के समय इसके मूवमेंट की खबर भी आ गई। लड़के और SHO गोगुंदा जो है शैतान सिंह जी वो भी इनमें ऐड हो गए। हम लोग भी उस तरफ से उसको लगातार मॉनिटर किए जा रहे थे। सुबह की स्थिति में 6:15 से 7 बजे के आसपास, 7:15 के बीच में लगातार ये उछल कूद मचाता हुआ अपनी लोकेशन दे रहा था और फाइनली इसने जो घेरा डाला पुलिस वालों ने उन पे एक छलांग सी लगाई उसने। उसी समय फायर जवान ने किया और 2-3 तरफ से जो इसको घेर रखा था उस तरफ से भी फायर हुए। आज भी पुलिस के एक तो शैतान सिंह जी SHO और 3 जो हमारे शूटर थे, लगभग 8 राउंड आज SLR के फायर हुए। कितने लगे वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। वन विभाग के अधिकारी पहुँचे, हमें सूचना मिली, सभी पहुँच गए और इसका जो वैज्ञानिक तरीका है FSL वगैरह से उससे मिलान करने का, जो पिछली किलिंग हुई उसमें जो बाल थे या सलाइवा था या DNA रिपोर्ट वगैरह जो आएगी, ठीक है। लेकिन चूँकि किलिंग लास्ट इसी एरिया में हुई है, 150-200 मीटर का इलाका है। फोटो ट्रैप हम लगातार किए जा रहे थे। जो रूट आ रहा राठौड़ों का गुड़ा, कायलों का गुड़ा से जो हम ट्रैक कर रहे थे, प्रथम दृष्टया जो है मान सकते हैं कि नरबक्सी पैंथर को मार गिराया गया है। परंतु जहाँ तक वैज्ञानिक तौर पे बात है या पुष्टि करने की बात है, वन विभाग अपने तौर पे जो भी तौर तरीके हैं उससे उनकी मिलान करने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा, आगे जो भी विधिक कार्रवाई है करी जाएगी। और यहाँ के जो SDM गोगुंदा थे वो भी लगातार हमारे साथ लगे हुए थे। तो प्रशासन, पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से लगभग 18 तारीख से हुआ है और 1 अक्टूबर से तो यही कैंप चल रहा है। दिन रात एक किया गया। लेकिन खुशी है कि सफलता मिली नरबक्सी पैंथर को मार गिराने में।